है कि हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। कोई भी मत हो, कोई भी उपासना हो, पर यह सार की बात है कि भाई हरि के नाम भरोसे रहिए। मुझे लगता है कि शायद गोस्वामी जी इससे अधिक कुछ कह नहीं सकते थे कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इससे अधिक गोस्वामी जी क्या कहते कि भाई स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते तो मैं कैसे कहूं। कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके वस्तु के सौंदर्य को, उसके ऐश्वर्य माधुर्य को प्रकट किया जाता है। तो गोस्वामी जी ने ये बात कहकर नाम की महिमा को ही प्रतिष्ठित प्रकीर्तित किया कि भाई कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो मोक्ष के खुले द्वार पर हम खड़े हैं, करना क्या है, हरि के नाम भरोसे। समस्त सद्गुण, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य भगवान के नाम में निहित है। कैसे, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए उसको घसकर प्रकट करना पड़ता है ना, ऐसे बस नाम जपते जपते भी नहीं, नाम रटते रटते, जपते जपते नहीं। जब तो भावना भावित होकर किया जाता है, जब तो अपने इष्ट की भावना में भावित होकर किया जाता है, पर यहां भगवान ने इतनी छूट दी कि जपना भी नहीं, केवल रटना। क्योंकि वस्तु की शक्ति को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, वो अपना कार्य करती। तो भाई इस बात का सतत स्मरण करना चाहिए, अपने मन को कराना चाहिए कि ये जीवन लोक निर्माण के लिए, लोक संग्रह, लोक रंजन के लिए और लोक मंगल के लिए भी नहीं है, तो परलोक संवारने के लिए मिला है। एक यही जीवन ऐसा है, यही जन्म ऐसा है जहां सुख और दुख से पार जाया जा सकता है, जहां शुभ और अशुभ के द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है। और मैं तो आरंभ में आपसे कह रहा था भाई किसी की सुनो मत सुनो, हमारी मत सुनो, किसी की मत सुनो, भगवान की तो सुनो। भगवान कह रहे हैं क्यों दिया मैंने ये देह, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक सा। इतना भी न बने, अगर इतना भी न बने तो फिर भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। भगवान करे इतना भी ना बने तो फिर यहां भी दुख पाता है और वहां भी दुख पाता है। सो परत्र दुख पावही और सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, जितना सुनना आवश्यक है उतना ही अपने मन को सुनाना भी आवश्यक है। अपने मन को सुनाना है। ये बात अपने मन को सुनाने के लिए है कि किस लिए मिला है जीवन, ये क्या है, ये नरदेह क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और जैसे मैंने आपको निवेदन किया, द्वार भी कैसा, मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं भाई खुला द्वार है, बस एक पग बढ़ाइए और भीतर चले जाइए। और वो एक पग बढ़ाना क्या है, मैं तो यथामति यही समझ पाया कि एक पग बढ़ाना यही है कि हरि के नाम भरोसे रहिए, नाम ना छूटे। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। और फिर कहूंगा भाई दो रास्ते नहीं है, एक ही है। कम से कम इस युग में, इस काल में श्री गोस्वामी जी जैसा युग पुरुष ये बात कह रहा है, यही कली कर्म न धर्म विवेकु। जीव के पास कर्म और धर्म का विवेक विचार करने जैसी प्रज्ञा बुद्धि नहीं रहेगी, एक ही विधि रह जाएगी, राम नाम अवलंबन एकू।